नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जीवन के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। ममता बनर्जी का जन्म। आज के समय में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC की हेड है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 में कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इन्होंने कॉलेज वाले दिनों से ही राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। हालांकि अभी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन इससे पहले ये देश की सांसद में बंगाल के सबसे यंग सांसद और भारत सरकार के केंद्र मंत्री जैसे पोस्ट पर भी कार्य कर चुकी है। ममता बनर्जी की शिक्षा। ममता बनर्जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा भी कोलकाता से ही शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक जब ममता बनर्जी महज 9 वर्ष की थी तब उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके पश्चात कोलकाता के जोगमाया देवी नाम के कॉलेज से ही ममता ने अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर ग्रेजुएट करने के बाद कोलकाता के यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इतना ही नहीं बल्कि ममता ने जोगेश सी चौधरी लॉ नाम के कॉलेज से भी कानूनी की डिग्री को भी प्राप्त किया है। महज 15 वर्ष की आयु में जुड़ी थी कांग्रेस पार्टी से। 70 के दशक में जब ममता बनर्जी की आयु महज 15 वर्ष थी तब इन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का सोचा और जुड़ी भी। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि सबसे पहले 1976 में ममता बनर्जी ने एक पदाधिकारी के रूप में अपना कार्य संभाला था। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 1975 के दौरान ममता को महिला कांग्रेस की निजी सेक्रेटरी के तौर पर भी नियुक्त किया गया था, जिसके पश्चात 1978 में जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर भी ममता को नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी पहली महिला ऐसी है जिन्हें महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। यही नहीं, ममता बनर्जी की पहचान देश की उन लीडर्स में से एक है जो कि अपने निर्णय और उग्र रवैये के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक दौर ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जैसे लीडर्स की सहयोगी रहने वाली यह महिला वर्तमान में पश्चिम बंगाल की स्ट्रांग मुख्यमंत्री के तौर पर 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ममता बनर्जी की राजनीतिक सफर। 1976 से लेकर 1980 तक का सफर। आपको बता दूं कि 1978 से लेकर 1980 तक के सफर के दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक महिला कांग्रेस आई की महासचिव के रूप में कार्य किया। 1978 से लेकर 1981 तक का सफर। इस दौरान ममता बनर्जी कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। 1984 का सफर। 1984 के सफर के दौरान ममता बनर्जी को 8वीं बार लोकसभा के मेंबर्स के रूप में चुना गया। यही नहीं, इस दौरान ममता बनर्जी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की सेक्रेटरी भी बनाया गया। 1985 से लेकर 1987 तक का सफर। इस वर्ष के दौरान ममता बनर्जी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समिति की मेंबर भी बनाया गया। 1987 से लेकर 1988 तक का सफर। इस सफर के दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारी समिति की मेंबर भी बनाई गई। 1989 का सफर। इस सफर के दौरान ममता को स्टेट की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति की मेंबर भी बनाया गया। 1990 का सफर। 1990 के सफर के दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। 1991 का सफर। इस दौरान ममता बनर्जी को 10वीं लोकसभा की मेंबर के रूप में फिर से चुना गया था। 1991 से लेकर 1993 तक का सफर। इस सफर में ममता बनर्जी को युवा मामले और गेम ऑफिस एवं मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास की राज्यमंत्री बनाने का भी निर्णय लिया गया था। 1998 के सफर। 1998 के दौरान ममता बनर्जी को फिर से लोकसभा के मेंबर के रूप में चुना गया था। 1999 से लेकर 2001 तक का सफर। 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 16 मार्च 2001 के दौरान ममता बनर्जी रेलवे की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 2001 से लेकर 2003 तक का सफर। इन दिनों ममता बनर्जी को व्यवसाय विभाग की एडवाइज समिति की मेंबर बनाया गया। 2004 का सफर। इस सफर के दौरान ममता बनर्जी कोयला और खदान की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। 2006 का सफर। 5 अगस्त 2006 के सफर के दौरान ममता बनर्जी को गृह मामलों की समिति की मेंबर बनाया गया था। साल 2009 के दौरान ममता बनर्जी को कुल 15वीं बार फिर से लोकसभा के मेंबर बनाया गया। 2011 का सफर। 9 अक्टूबर 2011 के सफर के दौरान ममता बनर्जी ने 15वीं बार लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देने का सोचा और इस्तीफा दे भी दिया। 2011 मई 2011 के सफर में ममता बनर्जी को एक बड़ा कामयाबी हासिल हुआ और वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई।
2016 से लेकर 2021 तक का सफर 2016 से लेकर 2021 तक के सफर में ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पोस्ट पर कार्य करती आई है। ममता बनर्जी की ईमानदार छवि और बेहतरी भाषण कला। लोगों के बीच ममता बनर्जी की छवि एक साधारण और ईमानदारी से कार्य करने वाले नेता की रही है। ममता बनर्जी अपने अद्भुत भाषा की कला से भी बंगाल की जनता का दिल जीत रही है। यही नहीं, ममता अपने भाषण के दौरान टैगोर और अन्य कवियों की भी उदाहरण देती हुई दिखाई देती है। ममता अपनी अद्भुत भाषण की कला से जनता को उत्साहित करती है और यही वजह है कि बंगाल की जनता ममता को इतना पसंद करती है और बार बार अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनती है। ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी। कई लोगों का यह सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी कौन है। वैसे यह सवाल काफी दिलचस्प भी है, लेकिन आपको बता दूं कि अब तक ममता बनर्जी ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन कई जगहों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बना सकती है और हो सकता है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC की जिम्मेदारी आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी संभाल सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे हैं, यानी कि ममता के भाई के बेटे अभिषेक बनर्जी है। वर्ष 2012 में ही अभिषेक बनर्जी की शादी रुजिना बनर्जी के साथ हुई थी। जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के 2 बच्चे हैं। यह भी कहा जाता है कि ऑफिशियल नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने अनौपचारिक रूप से अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है।